अगर खुदा न खास्ता ये एंटी स्टेट लोग होते, आप मुझे खुद बताएं, क्या गवर्नमेंट उससे बात कर? पाकिस्तान का जो बिजली का बिल का फर्क है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इस वक्त 69 रुपीज़ का एक यूनिट पड़ रहा है और यहाँ मुजफ्फराबाद में इस वक्त 44 रुपीज़ पड़ रहे हैं। तहरीक को हो गए कोई 6-7 महीने हो गए। रावलाकोट से ये तहरीक चली है। आटा और बिजली लाल चौक में मौजूद हैं, जहां पे गुज़िश्ता 84 रोज से अवामी एक्शन कमेटी सरापा एहतजाज है। आज़ाद कश्मीर में हमें पैदावारी लागत पर बिजली मुयसर होगी। इस वक्त हम दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मारूफ लाल चौक में मौजूद हैं, जहां पे गुज़िश्ता 84 रोज से अवामी एक्शन कमेटी सरापा एहतजाज है। और अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा है आटे पे सब्सिडी, बिजली के रेट्स के हवाले से बहुत सारे इनके मुतालबात हैं, और हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या मसाइल है। 84 रोज हो गए यहाँ पे धरना दिए हुए। ये बिजली के बिल्लात हैं और ये जंजीर साथ मौजूद है, और उसके साथ साथ यहाँ पे फहरिस्तें हैं, जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की दस्तखती मुहिम की फहरिस्तें हैं, और बहुत सारे लोगों ने साइन किए हुए हैं अवामी मुतालबात के हक़ में। तो हमारे साथ धरने के शुरका यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं इनके क्या मुतालबात हैं। जी, तौसीफ मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं, इनके वालिद भी मुतअद्दिद बार वज़ीर रह चुके हैं वादी नीलम से। अच्छा तौसीफ साहब, क्या मकासद हैं अवामी एक्शन कमेटी के इस एहतजाज के, और आप इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, मुतालबात क्या हैं और किस हद तक मुतालबात जो है ना आपके मंजूर हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ को आगे लेके जाएंगे। सर ये बेसिकली हमारी तहरीक को हो गए कोई 6-7 महीने हो गए। रावलाकोट से ये तहरीक चली है। आटा और बिजली की बुनियादी ये दो इशू पे हमारी ये तहरीक चली थी, जो फैलते फैलते पिछले 4-5 महीने से तो मुजफ्फराबाद से भी जारी है। हमारे इस धरने को आज कोई 84 दिन हो गए। तो माशाल्लाह हमारे कोई 10 पॉइंट जो मेन पॉइंट है, जिसमें अशराफिया की मराहत हैं, सस्ता आटा है, सस्ती बिजली है, और मुजफ्फराबाद के अंदर वाटर सप्लाई का इशू है, सॉलिड मैनेजमेंट का इशू है, और लवारी टनल का इशू है, हमारी सर्विस का इशू है, बहुत सारे और इस तरह लकड़ का इशू है। तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से हम जदोजहद में, और काफ़ी हमारी कामयाबी हो चुकी है लोगों के अंदर। हमने इस तहरीक ने एक शऊर दिया है। अब लोग सवाल पूछते हैं कि पानी हमारे हैं, जगह हमारी है, हक मलकियत हमारा होना चाहिए, हमें चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए। इससे पहले ये चीज़, इसका सवाल भी नहीं उठता था। जिसकी मैं एक आपको मिसाल दे दूं कि ये जो हमारा नीलम जालम प्रोजेक्ट है, ये इसका कोई भी अभी तक मायदा ही नहीं था। अभी हमारी इस तहरीक की वजह से हाई कोर्ट ने पहले फैसला दिया हुआ था, लेकिन हुकूमत पिछले 2-3 साल से कोई अमल दरामद नहीं कर रही थी। लेकिन अभी हुकूमत ने इस बात पे इत्तेफाक किया और कि हम दोबारा मायदा करेंगे, जिसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर को शरीक करेंगे। इससे कोई 8-9 अरब रुपए की खाली हुकूमत आज़ाद कश्मीर को फ़ायदा होगा। ये एक मैं आपको खाली बता रहा हूँ, बाकी भी चीज़ें 1-2 महीने के अंदर इंशाल्लाह फाइनल हो जाएंगी। कुछ वर्क हो चुका है, शायद आपको पीछे 5 फरवरी का पता हो। उस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें, पेपर वर्क भी हो चुका है, इंशाल्लाह जल्द आपके सामने आ जाएंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के रहनुमा, और जो है ट्रेड यूनियन के भी सरकर्दा रहनुमा है। अच्छा, क्या मुतालबात हैं और किस हद तक उन मुतालबात पे अमल हुआ है, और अब कितना, आज 84 दिन मेरे ख्याल में हो गए हैं, कितना मजीद इसको लेके जाएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया कि आज आप लोग हमारे इस एहतजाजी कैंप में तशरीफ़ लाए। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझसे अब तक की प्रोग्रेस का पूछा है, तो सबसे पहली बात जो है कि हमारे जो पिछले 4 फरवरी को मुज़ाकरात हुए थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चार्टर डिमांड में 10 डिमांड शामिल थी, उनमें से 9 के हमने सर्विसेज के नोटिफिकेशन रियासत से लिए हैं, और जिन पे ग्रेजुअली काम जारी है और उन पर पेशरफ्त हो रही है। जिसमें 2 बुनियादी चीज़ों की हमारी डिमांड थी। एक तो आटा, जो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत से जिसके ताल्लुक है, उस पर ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस का नोटिफिकेशन हुआ है कि हमें आप
हमारे मुल्क के, हमारे रियासत के गरीब शहरियों को, ज़रूरतमंद शहरियों को सब्सिडाइज आटा बसूरत कैश मिलेगा। इससे पहले ये होता था कि आटे में सब्सिडी तो दी जा रही थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम 19 अरब रुपया सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पर कुछ 6-7 अरब रुपया पहुंच जाता। बाकी मिल माफिया, परचेजिंग या दीगर जितनी भी मराइल हैं, ट्रांसपोर्टेशन, उसमें लीकेज थी और वो गबन की नज़र हो जाता था या करप्शन की नज़र हो जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस मामले को भांपते हुए कि इस करप्शन को, इस गबन को कैसे रोका जा सकता है, तो हमने ये फैसला किया कि हमने बजाय इसके कि हर बंदा सब्सिडाइज आटा ले, उसको आम आदमी तक किस तरह पहुँचाया जाए, तो उसका हमने आलिया निकाला कि रियासत के साथ ये बात की जाए कि रियासत हमें ये आटा बतौर कैश हमारे गरीब मुस्तहक लोगों को, जिनकी आमदन कम है, बराह रास्त उनको कैश दे और वो मार्केट से जहाँ से मर्जी आटा उठा लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि करप्शन का भी रास्ता रुकेगा और ये जो लोगों की लंबी लंबी लाइनें आटे के डिपो के सामने लगती हैं, उन लाइनों के लगने के बजाय लोगों के पास पैसा होगा, जब चाहेंगे अपने लिए आटा खरीद लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिन का गवर्नमेंट ने टाइम मांगा था हमसे, उस नोटिफिकेशन में 30 दिन लिखे हुए हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर हम अपना आटे का मसला हल करेंगे और लिस्टें बनाएंगे और निचली सतह पर, और उसमें निचली सतह पे जो हमारे मुंतखब कौंसलर हैं बिलखुसूस, ये अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वार्ड में, अपने हल्के में, अपने यूनियन कौंसिल में किस तरह आवाम तक से रब्ता करते हैं और लिस्टों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं, ताकि आवाम को सस्ता आटा बर वक्त वो पैसे मिल सकें और सस्ता आटा खरीद सकें। जून 2023 के बाद हमारा और जो इस्लामाबाद से मुराद पाकिस्तान का जो बिजली का बिल का फ़र्क है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इस वक्त 69 रुपीज़ का एक यूनिट पड़ रहा है एक आम ट्रेडर को, और यहाँ मुजफ्फराबाद में इस वक्त जो रेट्स फ्रीज हुए हैं, इस वक्त वो 44 रुपीज़ पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इस वक्त कम अज़ कम हम 25 रुपये का फ़ायदा अपने अवाम को, अपने ताजरों को दे चुके हैं। इसी तरह जो डोमेस्टिक बिल है उसके ऊपर 9.5 रुपये का फ़र्क है। आप कोई भी बिल इस्लामाबाद का, पिंडी का, लाहौर का या KPK का उठा के उसका हमारे मुजफ्फराबाद का बिल का मुआवजा कर लें, और ये बिल पड़ा हुआ है, आप इसके ऊपर देख भी सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर कि ये बिल जो है ना, ये बिल जो है ना, ये फ्रीज कर दिया गया जून 2023 में। इस फ्रीजिंग का ये फ़ायदा हुआ है कि अभी तक कोई भी इजाफा नहीं लग रहा है इस बिल के ऊपर। इसी तरह आप यहाँ पे जाएंगे तो ये एक डेफर अमाउंट लिखी हुई है, इस डेफर अमाउंट को आप देखेंगे तो ये हमने हाई कोर्ट में चले गए थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें एक स्टे दिया था आज से कोई 20 माह पहले, तो 20 माह से ये इसके जो पिटिशनर थे जनाब शौकत नवाज मीर साहब, जो चेयरमैन है मरकज़ी अंजुमन ताजरान के और दीगर ताजरों के साथ, उस पिटिशन के तहत आज हमें रियासत की एक आला अदालत से स्टे हासिल है, और ये FPA जो पाकिस्तान में तकरीबन तमाम बिलाट पे लग रहा है, वो हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में इस वक्त नहीं लग रहा। मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक हमारी कामयाबी है जो आवाम को हमने एक सहूलत दी हुई है। अमाउंट तो लिखी जा रही है, लेकिन ये इसमें भी मैं आपको वजाहत कर दूँ कि हमारी ऑनरेबल अदालत ने ये कहा था कि ये डेफर अमाउंट का आप 90 दिन में फैसला करेंगे कि आपने ये जो FPA इसके हमें मुतमईन करेंगे ये क्यों लगाए हुआ आपने। अगर आप मुतमईन नहीं करेंगे तो ये हम पब्लिक से आपको लेने की इजाज़त नहीं देंगे, तो इसलिए ये अवाम को हम एक सहूलत दे चुके हैं। इस तरह बिजली के बिलात में अब 44 और 59 का जो फ़र्क है वो भी मौजूद है, और 2 महीने के अंदर इंशाअल्लाह वफाक के साथ एक वर्किंग ग्रुप बन चुका हुआ है, मुज़ाकरात भी हो चुके हुए हैं। मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में हमें पैदावारी लागत पर बिजली मुयसर होगी। हमारी पैदावार है, हमारी रीजन से है, और ताज़ा तरीन जो हमें कामयाबियाँ मिली उनमें एक ये कि जो हमारा AJK बैंक है अल्हम्दुलिल्लाह वो शेड्यूल्ड बैंक होने जा रहा है, जिससे हमारे बैरून मुल्क से जितने भी कश्मीरी बैठे हुए हैं वो हमारी रिमेंटेंस जितनी भी हैं वो मुजफ्फराबाद में वो आएंगी, वो मीरपुर में आएंगी, वो कोटली में आएंगी, ना कि वो पाकिस्तान के जो दीगर बैंक में उन पे जाती थी, शेयर उनकी तरफ ज़्यादा चला जाता था, हमारे कश्मीर के बैंक को उसमें ऐसा नहीं मिलता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब AJK बैंक शेड्यूल्ड हो जाएगा, और ये रियासत ने हमें कहा है कि हमें जून 2025 से पहले ये शेड्यूल करके देंगे, जिसके लिए उन्होंने हमें एक वे आउट भी दिया है कि हमने मुतालबा किया था कि जो पैदावार यहाँ से हो रही है और उसके ऊपर जो GST वफाक ले रहा है वो क्यों ले रहा है, GST रियासत कश्मीर को मिलना चाहिए। उस पर वफाक ने बाज़ाब्ता इन कंपनियों से एक माहिदा किया जिसके तहत जितनी भी सेलुलर कंपनियाँ मुजफ्फराबाद में या कश्मीर में काम कर रही हैं उनके GST अब रियासत आज़ाद कश्मीर को मिलेगा, जो इस पिछले साल का 8.5 अरब रुपया बनता है। हुकूमत ने हमारे साथ ये कमिटमेंट की है कि वो 8.5 अरब रुपया
एजे के बैंक अकाउंट में डालेंगे, जिसमें उनकी कोई रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कि उसके अकाउंट में 10,000 रुपया होना चाहिए, जिससे वो शेड्यूल की तरफ प्रोसेस में जाएगा। उसमें उन्होंने वादा किया है कि वो 8,500 रुपया वो एजे के बैंक के अकाउंट में रखेंगे, वो किसी और दीगर खाते में उसको खर्च नहीं करेंगे इंशाल्लाह, जिससे हमें ये होगा कि हमारा एजे के बैंक शेड्यूल हो जाएगा। हमें हमारे कश्मीरियों के रिमेंडेंस यहाँ जाएंगी तो इंशाल्लाह एजे के बैंक यहाँ लोगों को कर्ज देने में, लोगों को दीगर सहूलियात देने में बेहतर रहेगा, लोगों को सहूलियात दे पाएगा और लोगों के बुनियादी म्यारी ज़िंदगी बेहतर होगा। इसी तरह GST का मामला हल हो चुका हुआ है और इसी रवां हफ्ते में हमारा जो माहिदा होने जा रहा है, मंगला की मलकियत आज़ाद कश्मीर को देने का माहिदा होने जा रहा है, नीलम झेलम की मलकियत आज़ाद कश्मीर को देने का माहिदा होने जा रहा है। तो इंशाअल्लाह बुनियादी चीज़ों में से बहुत सारी अचीवमेंट हम हासिल कर चुके हैं और बहुत सारी रास्ते में हैं। और इसके बावजूद मैं आपको ये बड़ा क्लियर कर दूं कि हमने इतनी अचीवमेंट 9 मुतालबात मंजूर करवाने के बाद 10वें मुतालबे के लिए आज भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ना हम बिके हैं ना हम झुके हैं। 5 फरवरी के एहतजाजी कॉल वापस ली थी। एक मुज़ाकरात, तवील मुज़ाकरात का दौर हुआ इस्लामाबाद में कश्मीर हाउस में, जिसके बाद हमारे दरमियान 9 मुतालबात जो थे चार्टर डिमांड के, उनके ऊपर रियासत आज़ाद कश्मीर ने हमें सर्विसेज का नोटिफिकेशन दिया और 10वें के लिए उसने हमसे टाइम मांगा, जिसकी बुनियाद पर हमने अपनी एहतजाजी कॉल, क्योंकि 5 फरवरी की यकजहती का दिन था, हमने एक प्रेशर टूल के तौर पर वो कॉल दी थी ताकि उस प्रेशर में आकर रियासत हमारे मुतालबात जल्दी हल करे। जिसकी बुनियाद पर हमारे मुतालबात हल हो गए तो हमने वो कॉल वापस ले ली, जिसके ऊपर हमारे ऊपर एतराज़ लगाई गई जी कि शौकत नवाज मीर, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और दीगर जो उसके अरकान हैं वो बिक के वो उन्होंने सौदाबाजी कर ली या वो किसी प्रेशर में आ गए या उनके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं था और ना है और ना हो सकता है। क्यों कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी किसी एक फ़र्द का नाम नहीं है, इसमें पूरे आज़ाद कश्मीर से ज़िंदगी के हर तबके फ़िक्र से लोग मौजूद हैं। जो कोई एक बंदा ना इस पे फैसला करने के एल है और ना उसको इख्तियार है। मुशतरका एक हमारा इजलास होता है जिसमें अक्सरियत राय से एक फैसला किया जाता है कि ये कॉल हमने देनी है, ये कॉल हमने वापस लेनी है, ये मुज़ाकरात हमने करने या ये मुज़ाकरात हमने नहीं करने। तो ये एक मुत्तफ़िका डिसीजन हुआ था कि प्रेशर टूल के तौर पर हमने 5 फरवरी को मुजफ्फराबाद और कश्मीर पूरे को बंद करना है ताकि रियासत हमारे मुतालबात माने। 5 फरवरी से पहले हमने ये भी कहा था कि अगर 4 फरवरी की रात 12 बजे तक हमारे मुतालबात मान लिए जाते हैं तो हम अगले दिन एहतजाज नहीं करेंगे। 5 फरवरी को हमारा एहतजाज नहीं होगा बल्कि हम उसको बतौर योम यकजहती के तौर पर मनाएंगे। मैं बड़ी अहम बात करूँगा कि हमारी जो कोर कमेटी है उसमें तकरीबन हमारी हर जमात इस्लामी के लोग भी मौजूद हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग भी मौजूद हैं, नून लीग के भी मौजूद हैं। मेरा खुद बुनियादी ताल्लुक जमात इस्लामी से और मैं खुद एक शहीद का भाई हूँ। तो मैं बड़े दावे के साथ कहूँगा कि हमारी जो 5 फरवरी की जो कॉल थी वो कतई किसी दूसरे की कॉल के खिलाफ न थी और न ही की रियासत की यकजहती के खिलाफ थी। हमने एक प्रेशर टूल के तौर पर यह कॉल दी थी कि इस प्रेशर में आकर रियासत हमारे, क्योंकि हम 8 महीने से रोड पर बैठे हुए थे, हम अपने मुतालबात रख रहे थे, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा था, इसलिए हमने एक प्रेशर टूल के तौर पे ये कॉल दी। हम ना मिली यकजहती की किसी कॉल के खिलाफ हैं और ना पहले थे ना आइंदा होंगे, ना किसी वक्त इस यकजहती के खिलाफ जाने में हम सोच सकते हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ अवामी मुतालबात का हल था, जो रियासत ने हमसे कमिटमेंट कर दी, हमें सर्विसेज के नोटिफिकेशन दे दिए, उसके बाद हमने एहतजाज मौखर किया। न सिर्फ मौखर किया कि हमारे जितने भी लोग हैं मोस्टली वो मुख्तलिफ यकजहती के प्रोग्रामों में शरीक हुए, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। हमने यकजहती के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, हम शरीक हुए और ये हम इस तासर को ज़ाहिर कर देना चाहते हैं कि हम किसी के आलाकार हैं या हम किसी के एजेंट हैं या हम किसी के लिए काम कर रहे थे। जो हमने 5 फरवरी कॉल दी, हमारी कॉल अवामी मुतालबात की हाल थी जो हल हुए, जिनके ऊपर रियासत ने हमसे वादा किया। आज हम 13 देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि अगर रियासत ने हमारे मुतालबात, हमारे जायज़ मुतालबात के ऊपर जो उसने तस्लीम कर लिए, तस्लीम करने के बाद वो मुतालबात नहीं होते बल्कि वो हमारे हकूक़ हैं, अगर उनके ऊपर रियासत में हम अमल दरामद ना हुआ और रियासत ने हमारे हकूक़ पूरे ना किए तो हम 5 फरवरी कॉल तो बहुत छोटी कॉल थी, हम उससे बड़ी कॉल देने जाएंगे इंशाअल्लाह। हम बता भी चुके हैं रियासती इदारों के हम क्या कॉल देंगे, फिर उस कॉल को रोकना
किसी रियासती इदारे का, किसी रियासती जमात का या किसी रियासत की हुकूमत के बस की बात नहीं होगी कि हमारी किसी उससे बड़ी काल को, जो हम 5 फरवरी काल देने जा रहे थे, उससे बड़ी काल देंगे और उस काल को रोकने के किसी के बस की बात नहीं होगी। और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने चार्टर ऑफ डिमांड के आखिरी मुतालबे के हल तक अपने एहतजाज भी जारी रखेगी और जो हमारे साथ वादे किए गए हैं उन पर पैरा भी देगी। जी, जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरे में एक और एहतजाजी धरने में एक और शख्सियत मौजूद हैं। दरिया बचाओ कमेटी के रूह रवान रहे हैं और अब जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से काफ़ी मुतहरक हैं। बबी साहब, बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक है और बड़े सादा से मुतालबात हैं। आटे का मसला है, बिजली का मसला है, कश्मीर बैंक का मसला है, ये तो सारे के सारे वो मसाइल हैं जो अवामी मसाइल हैं। लेकिन तासुर ये हो रहा है कि ये कोई एंटी स्टेट खुदा न खास्ता तहरीक थी या खुदा न खास्ता कोई इसके मकासद कोई ऐसे थे कि जो कोई ममलिकत के ख़िलाफ़ थे। तो क्या किस तरह से वजाहत करेंगे आप उन मुतालबात की और ये जो शरंगेज़ प्रोपेगेंडा इस तहरीक के हवाले से होता रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम इशू पे मुझे बात करने के लिए मदऊ किया, आपका शुक्रिया। बात यह है जी कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, इतना बड़ा सेटअप है, अगर खुदा न खास्ता ये एंटी स्टेट लोग होते तो आप मुझे खुद बताएं क्या गवर्नमेंट उससे बात करती? एंटी स्टेट लोगों से बात की जाती है या उनसे किसी और तरीके से निपटा जाता है? तो इसका मतलब ये है कि ये लोग थे, किसी काबिल थे और ये लोग सिंसियर लोग हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इनसे बात करना मुनासिब समझा। कत्तन ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको मिसाल दे दी है कि गवर्नमेंट कभी इनसे बात ना करें, एंटी स्टेट लोगों से गवर्नमेंट बात नहीं करती, तो बातचीत नहीं होती। तो ये मेरी बात का यही जवाब होगा आपकी बात। अच्छा, बब्बी साहब, बुनियादी मुतालबात पे और भी जो पार्टिसिपेंट थे धरने के उनसे उनसे हमारी बातचीत हुई। किस हद तक आप पुरुमीद हैं? बड़े बहुत ज़्यादा पब्लिक पजीराई भी आपको मिल रही है और लोग आपके साथ हैं, सियासी जमातों की तफरीक से आज़ाद, ट्रेड यूनियंस आपके साथ हैं, वकला आपके साथ हैं, ताजर आपके साथ हैं, सिविल सोसाइटी के तमाम मकाते फ़िक्र आपके साथ हैं, उलमा साथ हैं। तो अवामी पजीराई तो बड़ी मिल रही है आपको, तो किस हद तक आप पुरुमीद हैं कि ये मुतालबात आपके हल होंगे? देखें जी, बात यह है कि मुतालबात की तो सारों को पता है क्या मुतालबात है हमारे। अब बात रही हल करने की बात कि आप मुझे बताएं 76 सालों ने इस टॉपिक पे कभी किसी ने बात नहीं की, कभी भी, जितने भी मुतालबात हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्या गवर्नमेंट और क्या अपोजिशन, तमाम लोग शाख में हैं, तमाम लोग शाख में। अगर हमें कोई अडल्ट आ रही हैं तो इन्हीं की वजह से आ रही हैं। लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि कहाँ से ये लोग निकले, ये मखलूक कहाँ से आ गई। 76 सालों में बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे, ये बीच में कहाँ से लोग आ गए। हमें पूरा उम्मीद है, पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला हम ये चीज़ अचीव कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे कबल कभी किसी ने मुतालबा नहीं किया था। अभी तमाम लोग सोच रहे हैं कि अगर ये मुतालबा हल हो गया तो हम कहाँ खड़े होंगे। असल मसला ये है, बुनियादी मसला इसको ये है। तो इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरा यकीन है, इंशाल्लाह ताला ये हमारे मसाइल हल होंगे अगर हमारी नीयत ठीक रही। तो सबसे वो एक बात मैं कहना चाहूँगा, बेब सर रब की ज़ात है, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, हमारी नीयत पे शक न किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी नीयत ठीक रही तो इंशाल्लाह ताला हम ये अचीव कर लेंगे। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, आपकी बात ठीक है, हमें अवामी पज़राई हासिल है। और पहली दफ़ा आपने देखा कि बग़ैर किसी सियासी प्लेटफार्म के, बग़ैर किसी सियासी लोगों की हिमायत से, ये एक आम आदमी की तहरीक है, अवामी तहरीक है। इंशाल्लाह ताला हम अपना टारगेट अचीव करेंगे।